था बाबा साहब ने जो इस देश में हजारों साल से गुलाम समाज था जिसको वंचित रखा गया था बहुत सारी सुविधाओं से। क्या किया था उन्होंने देश के लिए? संविधान निकला। हाँ। जो नहीं पढ़ते हैं संविधान को ही टिप्पणियां करते हैं, जो पढ़ेंगे वो लड़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो टिप्पणियां करेंगे। और बाबा साहब के संघर्ष के आगे हम लोग का संघर्ष बहुत ही तुच्छ छोटा है। संविधान खतरे में नहीं है, इसको चलाने वाले लोग खतरा पैदा करते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है। मऊ जनपद का घोसी में आप देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। जो भव्य रोड शो के माध्यम से आप देख सकते हैं बहुजन समाज के लोग रोड पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं बाबा साहब की झांकी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रोड पर तमाम लोग हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी राव है और हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन करते हैं और आप हमारे इस महामैत्री मार्च में बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब का सपना, क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? जो सपना था बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा के बारे में जो विचार रखा था, बाबा साहब ने जो इस देश में हजारों साल से गुलाम समाज था जिसको वंचित रखा गया था बहुत सारी सुविधाओं से, उन सुविधाओं के लिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था और उस संघर्ष को करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उस प्राणों की आहुति, उस बलिदान की वजह से आज आपको और हमको बोलने का अधिकार मिला है, चलने का अधिकार मिला है। उसी के उपलक्ष्य में बाबा साहब की 134वीं जयंती के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूरी दुनिया जानती है और ये उनके अनुयायियों की भीड़ है। ये बाबा साहब के अनुयायियों की लाखों की संख्या में ये भीड़, ये पूरे घोसी के अगल बगल से आए हुए लोग इस बात का संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था समता, बंधुत्व और भाईचारा का, वो भाईचारा मिला करके आज घोसी की आवाम यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन्यवाद। क्या नाम है? दयाराम भास्कर। कहाँ से? पूरा घोसी से। और क्या कहेंगे कि बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था इस समाज को आगे बढ़ाने का, वह समाज जो है धीरे धीरे एकजुट होकर के आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, बाबा साहब के सपनों को हम लोग साकार करने के लिए ये महामैत्री मार्च रैली जो निकाली गई है, ये बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई है और हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और यह जुलूस जो है जाएगा यहाँ से चीनी मिल तक। अच्छा, बाबा साहब पर जिस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हैं लोग, अभी माननीय अमित शाह जी ने किया था, उस पर क्या कहेंगे? उनकी गंदी सोच है, अमित शाह की गंदी सोच है। गंदी सोच के कारण वो ऐसे बोलते हैं, नहीं तो वो भी बाबा साहब की ही देन है कि वो आज संसद में बैठे हुए हैं। आज गृह मंत्री है तो वो बाबा साहब की ही बदौलत बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता, उनको अधिकार नहीं दिया होता तो आज भी वो अपने घर पे ही रहते, संसद में जाके नहीं बैठ पाते। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हरेंद्र नाम है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। सर्व समाज इतना, अनेक समाज का, कोई ये नहीं कि एक ही समाज के लोग, बहुत समाज के लोग इस जुलूस में शामिल हुए, आगे भी होते रहेंगे और आपके नेतृत्व को धन्यवाद। चलिए ठीक है। बोलिए, क्या नाम है? सूरज। सूरज जी, कैसा लग रहा है आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के संघर्षों का जो है कि बहुत बड़ी वो चीज है, सफलता है। और बाबा साहब के संघर्ष के आगे हम लोग का संघर्ष बहुत ही तुच्छ छोटा है, क्योंकि बाबा साहब उस वक्त संघर्ष किए, उस वक्त जो है कि लड़ाइयाँ लड़े जब जाति प्रथाओं से हमारा देश घिरा हुआ था और इतनी बड़ी सफलता रचकर इस भारत को एक नई आयाम देकर, भारतीय संविधान देकर इस हिंदुस्तान को एक नए मुकाम तक लेके गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा साहेब अम्बेडकर। करोड़ों दलित वंचित शोषितों के लिए जो मसीहा के रूप में कहीं ना कहीं आज उनको पूरा विश्व पूछता है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कुछ सामंतवादी विचारधारा वाले लोग उनको दूसरे एंगल से देखते हैं, उनको बस केवल एक ही जाति समूह में बांटने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति विशेष के नहीं थे, वो पूरे हर जाति समुदाय और पूरे विश्व के थे। भैया आइए इधर। क्या कहेंगे? क्या नाम है? मैं दिनेश, मेरा नाम दिनेश है। आज महामानव युग पुरुष की जयंती है और आज हर्षोल्लास का दिन है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, नहीं, ऐसा नहीं, संविधान खतरे में नहीं है। हम
खतरे में लोग यहाँ की कानून व्यवस्था जो है कि ये हाँ ऐसा एक है कि चूंकि कानून व्यवस्था का ही दोष है सर, तो शासन प्रशासन का दोष होता है, संविधान खतरे में नहीं है। इसको चलाने वाले लोग खतरा पैदा करते हैं। चलिए ठीक है, देख सकते हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। मऊ जनपद का घोसी में तमाम जो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का रथ यात्रा निकाला गया है। जी नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य कुमार, ग्राम कस्बा खास मुस्किया। ये महामैतिक मार्च जो बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पे मैं आप लोग को पहले तो 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज से हम लोग का जो 9 वर्ष शुरू होता है। आप लोग को सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, जिस तरह से बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, उन पर तमाम टिप्पणियां करते हैं लोग, क्या जो नहीं पढ़ते हैं संविधान को ही टिप्पणियां करते हैं, जो पढ़ेंगे वो लड़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो टिप्पणियां करेंगे, ये जान लीजिए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज आप देख सकते हैं तमाम बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब के, आइए थोड़ा महिलाओं को बनाते हैं। क्या नाम? लीलावती। लीलावती कहाँ ये? रैली में भीम जी की रैली में। क्या है आज, क्या है? जंत्री इनकी भीम जी का। भीम जी क्या थे, क्या किया था उन्होंने देश के लिए? देश के लिए संविधान निकला। हाँ, पूरा मान देखना। क्या नाम? बाबा साहब हम लोग का संविधान लिखा है, इसलिए बाबा साहब के लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। बाबा साहब का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब